धार्मिक जीवन की हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का जो आपका धार्मिक जीवन था, कौन सा धार्मिक जीवन। अब सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो सिंधु सभ्यता थी, कौन सी सिंधु सभ्यता, इसमें ये लोग पूजा किस किस की करते थे। तो सबसे पहला हमारा बिंदु बनता है कि सिंधु सभ्यता में लोग पूजा आपका धार्मिक जीवन में किस किस की करते थे। तो दोस्तों पूजा की हम बात करते हैं तो आपकी मातृ पूजा, मातृ पूजा, पुरुष पूजा, पुरुष पूजा, दूसरा आपका लिंग पूजा। तो पुरुष पूजा आपका, लिंग पूजा आपका, मातृ पूजा, इसी के साथ हम बात करते हैं तो आपका वृक्ष पूजा, और वृक्ष पूजा के साथ में बात करते हैं दोस्तों तो आपकी कौन सी जल पूजा। तो सिंधु सभ्यता के लोग के हम धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो आपका मातृ पूजा था, आपका पुरुष पूजा था, आपकी लिंग पूजा थी, आपकी वृक्ष पूजा थी, और आपका कौन सा जल पूजा। लेकिन विशेष महत्व हम किसको देते थे, तो विशेष महत्व किसको देते थे, तो आपके किसको, तो आपका मातृ पूजा। तो मातृ पूजा को विशेष महत्व दिया जाता क्योंकि जो आपका मातृ पूजा था, इस मातृ पूजा को जॉन मार्शल ने तो आपका इसको नाम दिया तो आपका पृथ्वी देवी। तो पृथ्वी देवी नाम दिया जॉन मार्शल ने, इसको किस नाम से जाना, तो पृथ्वी देवी। तो पृथ्वी देवी के नाम से जो आपका संज्ञा दी किसको, तो आपकी मातृ पूजा को। और ये मातृ पूजा हमारे को देखने को कहाँ मिलती है, तो आपका किस आपके सभ्यता मिलती है, तो हमारे को सिंधु सभ्यता। इसी के साथ हम बात करते हैं जो आपका मोहनजोदड़ो था। इस मोहनजोदड़ो में दोस्तों आपका एक पशुपतिनाथ की मुद्रा मिलती है, पशुपतिनाथ की मुद्रा मिलती है। इस पशुपतिनाथ की जो मुद्रा मिलती है इसमें हम बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो से ध्यान लगाए हुए एक पुरुष की मुद्रा, एक पुरुष की मुद्रा। दोस्तों आपका जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो से, और वो मिलती है कहां से, तो आपका मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से आपके जो एक पुरुष की ध्यान लगाई हुई मुद्रा हमारे को मिलती है, वो आपके कहां से मिलती है, तो आपका मोहनजोदड़ो से। अब इसकी हम बात करते हैं कि सिर पर 3 सींग, सिर पर आपका कितने सींग, तो आपके 3 सींग। तो सिर पर जो आपके 3 सींग की हम बात करते हैं तो वो आपके किस, यानी आपके मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में आपका सिर पर 3 सींग। लेकिन इसी के साथ मैं बात करता हूं कि 5 प्रकार के कुल 6 पशु, 5 प्रकार के कुल 6 पशु की बात करता हूं तो किसमें, इसे ध्यान लगाए हुए पुरुष की मुद्रा में। एक इसका बायां भाग होता है और एक इसका कौन सा होता है, तो आपका बायां, और एक आपका इसका होता है कौन सा, दायां। दूसरा इसी के साथ हम बात करते हैं कि एक इसके जस्ट सामने। तो सिर पर 3 सिंह थे, 5 प्रकार के कुल 6 पशु थे, बायां भाग था, इसका दायां भाग था, और एक आपका कौन सा था, सामने। तो बायां दाएं की हम बात करते हैं तो दाएं में तो आपका आ जाएगा गेंडा और भैंसा, तो दाएं में तो आपका गेंडा और भैंसा आ जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं बायां, तो बायां में आपका चीता और हाथी, चीता और आपका हाथी। दूसरा दाएं भाग में हम बात करते हैं तो आपका गेंडा व भैंसा। सामने की बात करता हूं तो 2 हिरण। दोस्तों ये आपकी एक मूर्ति है, इस पर मैं यहाँ पर देखता हूं कि आपका एक मुख है, कौन सा मुख है। इस मुख की हम बात करते हैं। अब इस मुख पर 3 तो आपके इस प्रकार के सींग थे, यानी इस प्रकार के 3 सिंह। तो 3 सिंह इसके कहां पर थे, सिर पर। कहां पर थे, सिर पर। अब 3 प्रकार के जो यानी आपके जो सिर पर सिंह थे, क्या थे, सिंह। अब इसका बायां भाग और इसका दायां भाग। तो बाएं भाग की हम बात करते हैं तो दोस्तों बाएं भाग में जो आपका होता है, तो बाएं भाग में तो हमारा कौन सा था, चीता, और चीता के साथ में आपका कौन सा था, तो आपका हाथी। कौन सा था, हाथी। तो चीता और हाथी। दाएं भाग की हम बात करते हैं तो इसमें आपका कौन सा था, गेंडा और आपका भैंसा। लेकिन जस्ट सामने, यानी जो आपका ये एक चित्र प्रतिलिपि दिखेगी, इसके जस्ट सामने यहाँ 2 आपके क्या मिलेंगे,
हिरण। क्या मिलते हैं? हिरण। तो 2 हिरण आपके मिलेंगे और इसके दाएं और बाएं भाग में आपके क्या था? चीता। लेकिन जो आपका जॉन मार्शल था इसने इसको नाम क्या दिया? तो जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने इस जो आपका प्रतिलिपि यानी इस ध्यान लगाई मुद्रा को आपका क्या नाम दिया? तो आपका आद्य शिव। तो आद्य शिव की संज्ञा किसने दी? तो आपका जॉन मार्शल ने, यानी इसको आप कह सकते हो प्रोटो शिव। तो प्रोटो शिव की जो आपकी संज्ञा दी वो देने वाला जो आपका व्यक्ति था वो कौन था? तो आपका कौन था? जॉन मार्शल। तो ये आपकी मुद्रा कहां से मिलती है? तो आपका मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो। मिलती कहां से है? तो आपके मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो से जो आपकी मिलती है तो वो आपके कहां से मिली? तो आपका मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो या आपका हड़प्पा या आपका सिंधु सभ्यता से कोई ना कोई आपकी क्या मिलती है? तो आद्य शिव की जो संज्ञा दी वो आपका किसने दी? तो आपका किसने दी? तो ये धार्मिक जीवन हम देखते हैं तो मातृ पूजा थी, आपकी पुरुष पूजा थी, आपकी लिंग पूजा थी। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका 3 सिर वाला जो आपका सिंह का जो आपका इसमें मिलता है वो आपका मिलता है तो कहां पर? तो हमारा कहां पर मिलता है? तो ये 5 प्रकार के पशु थे, लेकिन कुल कितने पशु मिलते हैं? तो इसमें 6 पशु मिलते हैं। क्योंकि 6 किस प्रकार? तो आपका एक चीता और एक आपका हाथी, एक गैंडा और एक आपका भैंसा, 4 तो ये, एक आपका हिरण। तो 5 प्रकार के पशु हैं, लेकिन उसकी संख्या पूछ ले तो वो दोस्तों आपकी कितनी हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? 6। अब देखते हैं कि इसमें और आपका क्या क्या आता है। अन्य पूजा हम देखते हैं कि अन्य पूजा में आपका क्या क्या आता है। कि जो आपके सिंधु सभ्यता है यानी आपके हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता में जो आपका अन्य पूजा में आता है तो अन्य पूजा की हम बात करते हैं तो आपका पशुपति, पशुपतिनाथ, योगेश्वर। तो पशुपतिनाथ हो या आपका योगेश्वर की पूजा हमारे को मिलती है। तीसरा इसमें आपको एक सिंधु सभ्यता में हमारे को एक मूर्ति मिलती है और उस मूर्ति का नाम है तो आपका कौन सा? नटराज। अब नटराज यानी पशुपतिनाथ हो, योगेश्वर और आपका नटराज हो, ये तीनों ही मूर्ति आपकी किससे संबंधित रखती हैं? तो वो दोस्तों आपकी रखती है तो शिव की पूजा। तो शिव की पूजा से संबंध आपकी कौन सी मूर्ति रखती है? तो आपका कौन कौन सी रखती है? तो पशुपतिनाथ हो या आपका योगेश्वर और आपका कौन सा? नटराज। इसी के साथ हम बात करते हैं कि मातृशक्ति की पूजा हमारी कहां होती है? तो आपके सिंधु सभ्यता में मातृ शक्ति की पूजा। तो मातृ शक्ति की पूजा भी आपके कहां पर होती है? सिंधु सभ्यता। मातृ शक्ति के साथ में हम बात करते हैं कि आपकी पीपल पूजा, पीपल पूजा। अब पीपल पूजा जो होती है वो दोस्तों आपके सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे पवित्र वृक्ष, सबसे पवित्र वृक्ष। तो सबसे पवित्र वृक्ष हमने किसको माना? तो आपका पीपल पूजा। तो पीपल पूजा जो आपके सिंधु सभ्यता में जो हमारे को पूजने यानी आपके जो साक्ष्य मिलते हैं वो आपके कहां से मिलते हैं? तो सिंधु सभ्यता का। जो सिंधु सभ्यता का कुल आपका यानी सबसे पवित्र वृक्ष जो हम मानते हैं तो किसको मानते हैं? तो आपका पीपल। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपकी जल की पवित्रता वो भी आपके कहां से मिलती है? तो आपके सिंधु सभ्यता। तो जल की पवित्रता, तो जल की पवित्रता भी हमारे को देखने को मिलती है तो आपके कहां से देखने को मिलती है? तो आपके सिंधु सभ्यता। इसी के बाद हम बात करते हैं जैसे योग्याभास हो, आपका यज्ञ हो, योग्याभास हो, आपका यज्ञ हो, ये भी आपका कहां से मिलता है? तो आपके सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता से अन्य पूजा में हमारा क्या क्या था? पशुपतिनाथ हो, योगेश्वर हो या आपका नटराज हो या आपका मातृशक्ति की पूजा हो, पीपल पूजा हो और जल की पूजा की पवित्रता भी हमारे को कहां से मिलते हैं? तो आपका सिंधु सभ्यता। इसी के साथ हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का सबसे पवित्र पक्षी, पवित्र पक्षी, और वो माना दोस्तों तो आपका किसको? तो वो आपका कौन सा था? बतख। कौन सा? बतख। बतख को हम कह सकते हैं और उसका नाम था तो आपका फाख्ता। क्या? फाख्ता। तो फाख्ता किसको कहा गया? तो आपके बतख को। किसको? बतख को। तो सबसे सिंधु सभ्यता का जो सबसे पवित्र पक्षी आपका माना वो किसको माना? तो आपका बतख है, आपका फाख्ता। इसी के अलावा हम बात करते हैं कि एक आपका पक्षी होता था और उस पक्षी का नाम होता था और वो पक्षी आपका होता था दोस्तों कौन सा? हाजा पक्षी। हाजा पक्षी यानी आपका मोर, आपका मोर। तो हाजा पक्षी का भी महत्व था किसमें? तो आपका सिंधु सभ्यता में। तो दोस्तों हाजा पक्षी यानी आपके मोर का भी महत्व आपके कहां पर देखने को मिला था? तो आपका सिंधु सभ्यता। आपका फाख्ता यानी आपका बतख का सबसे पवित्र पक्षी माना गया। पशु यानी आपका पवित्र वृक्ष किसको मानते हैं? तो आपके पीपल को। इसी के साथ में हम बात करते हैं कि जो आपकी सिंधु सभ्यता थी तो इस सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता है आपके सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में
लिंग पूजा, लिंग पूजा। तो लिंग पूजा की जो आपकी शुरुआत करता है वो आपका कौन सा है, यानी आपका प्रजाति करती है तो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी सिंधु सभ्यता में दोस्तों 4 प्रजातियां पाई गई थी। उस प्रजातियों में आपकी पहले यानी एक आपकी प्रमुख थी, वो आपकी कौन सी थी, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी कि प्रभु से अल्प मांगो, तो प्रभु से अल्प मांगो वो हमारी कौन सी थी, तो आपका कौन सी, 4 प्रजाति। प्र का मतलब आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड था, भय का मतलब यानी आपका भूमध्य सागरीय थी, आपका अल्प यानी आपका अल्पाइन थी, और मांगो यानी आपका मंगोलाइड। तो मंगोलाइड आपकी थी आपका कौन सा, तो मंगोलियन आपका अल्पाइन, और आपका कौन सा भूमध्य सागरीय, और आपका प्रोटो जो ऑस्ट्रेलाइड जो आपकी प्रजातियां थी उनमें से एक प्रजाति थी उसका नाम था आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, जिसने इस सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा को प्रारंभ करने का क्या दिया, श्रेय। इसी के साथ हम बात करते हैं कि कालीबंगा पढ़े थे, तो कालीबंगा में हमारे को एक साक्ष्य मिलता है अग्निकुंड के। तो अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिलता है वो आपका कहां से मिलता है, आपकी हवन वेदिकाएं मिलती है, तो कहां से मिलते हैं, तो आपके कालीबंगा। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका हड़प्पा था, कौन सा, हड़प्पा। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपकी है कि हड़प्पा से स्वास्तिक यानी आपका स्वास्तिक और आपकी सूर्य पूजा। तो स्वास्तिक एवं सूर्य पूजा का जो साक्ष्य मिलता है वो कहां से मिलता है, तो आपके हड़प्पा से। कहां से, हड़प्पा। लेकिन जो आपका स्वास्तिक था, स्वास्तिक यानी जिसे वर्तमान में हम बोलते हैं कि हमारे जनरली भाषा में सात्या जिसको हम बोलते हैं, वो आपका सात्या यानी आपका जो स्वास्तिक जो चिन्ह है वो आपका कहां से मिला था, तो आपका हड़प्पा से। हड़प्पा से जो आपका स्वास्तिक मिलता है इसको हड़प्पा की सभ्यता की क्या मानते हैं, इसको देन। तो हड़प्पा सभ्यता की देन अपन ने किसको कहा, तो हमारे किसको, स्वास्तिक को। यानी जो स्वास्तिक हमारा होता था वो इस प्रकार होता था, और वो इस प्रकार होता था दोस्तों, तो ये था। तो जो आपका सात्या जिसे हम वर्तमान में देखते हैं, तो ये जो हमारे को ये चिन्ह जो मिलता है वो आपका किस सभ्यता की देन थी, तो आपका किसकी थी, तो आपका हड़प्पा सभ्यता। इसी के साथ हम बात करते हैं कि आपका नाग पूजा थी, आपकी जल पूजा थी, इसी के साथ में आपकी योग क्रियाओं का प्रचलन वो भी आपका कहां से मिलता है, तो आपका सिंधु सभ्यता। इसमें आप देख सकते हो कि आपकी नाग पूजा, जल पूजा, इसी के साथ में योग क्रियाओं का प्रचलन। तो योग क्रियाओं का प्रचलन वो हमारे को देखने को मिलता है, तो कहां से, तो आपका सिंधु या आपका हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में नाग पूजा हो या आपका जल पूजा हो या आपकी योग क्रियाओं का प्रचलन जो देखने को मिला, तो वो हमारे कहां से, सिंधु सभ्यता। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ मैंने कहा था कि वो आपके करने वाली प्रजाति कौन थी, तो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में कहीं पर भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो कहीं पर भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बनावली से एक भवन मंदिर के साक्ष्य, तो एक भवन मंदिर के साक्ष्य हमारे को सिर्फ और सिर्फ आपको किस सभ्यता से मिलता है, तो आपका बनावली से। लेकिन सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं तो कहीं पर भी हमारे को मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। तो ये जो आपका एक सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन, आपके मनोरंजन के साधन, आपका धार्मिक जीवन, कुछ आपके समाधान की अपन ने दोस्तों इस क्लास में बातें की है। इसी के साथ जय हिंद, जय